अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं? मिजाज बखैर? तर्जमा की तो जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत। हिंदी गाना सुनता है फिर तर्जमा करता है क्या? नहीं। फिर क्यों तर्जमा की क्या जरूरत है? ठीक है ना? क्या कहते हैं, तर्जमा की जरूरत है? नहीं है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। देखो, इतना तो मालूम है यह अल्लाह और रसूल की बात होगी। क्या होगी? इतना काफी है ना भाई। फोटो मत खींचो, ये हराम है। इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून। जो लोग यहाँ आए हैं, मुझे देख रहा है, तो फिर फोटो किसके लिए खींचना है? जो नहीं आए उसे नहीं दिखाना, समझा नहीं? जो नहीं आया उसको दिखाना नहीं है, तो फोटो किसके लिए खींच रहे हैं भाई? बंद करो बच्चे, बंद करो। दूसरी बात याद रखना, यहां अल्लाह और रसूल की बात होगी। किसकी भाई? ठीक है ना? अच्छा, बयान शुरू होगा, फिर भाग जाएंगे कौन कौन? पक्का? देखो, अल्लाह और रसूल की जो बात होती है ना, शैतान वहां से भागता है। तो जो यहां से भाग जाएगा वह शैतान का बच्चा है। ठीक है ना? इंशाल्लाह। आप बैठ जाओ भाई, आप तो इंसान है ना, आ जाओ। अशरफुल मखलूकात है, आप क्यों खड़े हैं? फिर बैठ जाओ, सबके सब बैठ जाओ। कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं किसी को खड़ा देखना नहीं पसंद करता हूँ, सामने नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलमि व नुसिरतु बिर्रुअब व जुइलत लियल अर्दु मसाजिदहु व तुहुरा व उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया मुझे सब दोस्तों से बेगना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। मेरे वाजिबुल एहतराम मुकाबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा सामिईन इज़ाम, रब्बे करीम के दरबार में लाखों करोड़ों शुक्र, जिसने हमें नासिरगंज जामिया इस्लामिया का सालाना जलसा में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई है। इसीलिए दिल की गहराई से कलिमत शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो महफिल है, जलसा है, इसका ताल्लुक दीन इस्लाम से है। किससे है? इस दीन का ताल्लुक ईमान से है, ईमान का ताल्लुक अमल से है, अमल का ताल्लुक कुरान और हदीस से है, कुरान और हदीस का ताल्लुक उलमा से है,
कुरान और हदीस का ताल्लुक उलामा से है। उलामा है तो आपका ये जलसा बाकी रहेगा, उलामा है तो कुरान और हदीस बाकी रहेगा, कुरान और हदीस बाकी रहेगा तो आमाल दुरुस्त होगा, और अगर आमाल दुरुस्त होगा तो ईमान का फायदा होगा, और ईमान अगर फायदामंद हो गया तो आप कामयाब हो गए। और ईमान ठीक नहीं रहा तो ये दीन बेकार हो जाएगा, और मेरे और आपकी ये जिंदगी बेकार और नाकाम हो जाएगी। इसीलिए उलमा की सख्त जरूरत है, उलमा की सख्त जरूरत है। इनके बिना कोई चारा ही नहीं। ये दुनिया की जिंदगी उलमा के बगैर बर्बाद है। इसलिए उलमा से मोहब्बत रखना है। क्या करना है? मोहब्बत रखना है। देखो, बयान तो बहुत होता है, महफिलें बहुत होती है, जलसा बहुत होता है, लेकिन हमारा फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? फायदा क्यों नहीं होता है? फायदा ना होने की वजह यह है, हम इतने गुनाह कर रहे हैं, इतने गुनाह कर रहे हैं। इन गुनाहों की वजह से साल में 1-2 मर्तबा बयान सुनने से हमारा फायदा नहीं होता है। इसीलिए पहले अपने आप को बेगुनाह बनाना है, फिर अगर बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। बेगुनाह होने का मतलब क्या है? तरीका क्या है? उसका तरीका है इस्तिग़फ़ार करना। क्या करना है? तौबा करना है। आदमी चाहे जिंदगी में कितना ही गुनाह करे, आदमी चाहे अपनी जिंदगी में कितना ही गुनाह करे, कुरान कहता है, मेरा रब ये कहता है, ऐलान करता है, तू इंसान अपनी जिंदगी में चाहे कितना ही गुनाह कर ले, तेरा गुनाह अगर आसमान के फिजा के बराबर हो जाए, जमीन की मिट्टी के बराबर हो जाए, समुद्र के पानी के बराबर हो जाए, फिर भी अगर तू मेरे सामने इस्तिग़फ़ार करे, मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। सिर्फ गुनाह माफ नहीं, आप हैरान हो जाएंगे। मेरे रब तो ये कहता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। सिर्फ तेरा गुनाह माफ नहीं करूंगा, उस गुनाह को मैं नेकी से बदल दूंगा। कौन कहता है? रब कहता है। झूठ बोलता है? नहीं। कुरान कहता है। कुरान झूठ है? नहीं। तो अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो हमारी जिंदगी के सारा गुनाह माफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। देखो, बेगुनाह बन गए सबके सब, किसी का कोई गुनाह नहीं रहा। ये मेरी बात है नहीं, किसकी बात है? रब की बात है। मेरा रब ऐलान कर चुका है, कितना ही गुनाह कर ले, मेरे सामने हाथ उठा, इस्तिग़फ़ार कर ले, मैं तो तेरे लिए इंतजार कर रहा था। सारा गुनाह माफ। का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन मुझे और आपको मेरी माँ ने जन्म दिया, उस दिन जिस तरह मासूम और बेगुनाह था, उसी तरह मासूम और बेगुनाह बन गए। बहुत बड़ी चीज है। इस उम्मत के लिए तौबा एक बड़ा हथियार है। क्या है ये? बड़ा हथियार है। जब तक जिंदगी चलती है, गुनाह चाहे कितना हो जाए, बस इस्तिग़फ़ार कर लेना। क्या कर लेना? इस्तिग़फ़ार कर लेना। एक वाक़या में आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान में एक जगह है, वहां एक छोटी सी मस्जिद है। उस मस्जिद का एक इमाम था, वो मौलाना तारिक जमील का शागिर्द था। मालूम है ना आपको? मौलाना तारिक जमील मालूम है ना आपको? उनका शागिर्द था। वो जब उस मस्जिद में इमामत करने के लिए गया तो उनको पता चला यह एक औरत ऐसी है जो गंदा काम करती है। क्या करती है? लड़कियां सप्लाई करती है। तो इमाम को जब पता चला, उसके दिल में बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि उसको भी रोकना है। तो उसने क्या किया, पता लगाया उसके घर पे कौन है।
तो पता चला उसका एक छोटा सा लड़का है। तो उस मस्जिद का जो इमाम था उसने उस औरत का जो बेटा है उससे दोस्ती लगाई। दोस्ती लगाने के बाद उसके मोबाइल पे जो है बयान डाल दिया, तौबा का बयान, कि आदमी चाहे जिंदगी में कितना ही गुनाह कर ले, अगर वो तौबा करे सच्चे दिल से, मालिक उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो बच्चा ये मोबाइल घर पे ले गया और ये बयान बजाता रहा, सुबह को बजता है, शाम को बजता है। तो उसकी माँ जो है इसको सुनती है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनने के बाद वो पूछती है, बेटा ये कौन है? तो उसने कहा मुझे पता नहीं। तो माँ ने पूछा किसने दिया? कहा कि मस्जिद का इमाम है उसने दिया है। तो कहा मुझे ले चलो इसके पास। तो माँ बेटे के साथ इमाम के पास आई, आकर कहने लगी, इमाम ये कौन है जो ये बयान कर रहा है कि आदमी जिंदगी में चाहे कितना ही गुनाह करे, तौबा कर ले तो सारा का सारा माफ है? तो उसने कहा हाँ ये सच है, ये कुरान कहता है। तो उस औरत ने कहा, इमाम तुझे तो मालूम है ना मैं क्या करती हूँ? उसने कहा हाँ मुझे मालूम है। तो उसने कहा अगर मैं भी तौबा करूंगी फिर भी मेरी जिंदगी की सारा गुनाह माफ हो जाएगा? उसने कहा हाँ ये कुरान कहता है। तो उस औरत ने कहा, इमाम तू गवाह बन जा मेरी तौबा। रमजान का महीना था, उसी दिन से मस्जिद में नमाज तरावीह में शिरकत करने लगी है। 29 दिन रोजा रखने के बाद, तरावीह की नमाज के बाद सिजदे में उनकी मौत हो गई। आसपास की जो औरत थी उनसे पूछा, कहने लगी जब से मस्जिद में आई है एक ही दुआ मांगती थी रात को, ऐ अल्लाह अगर तुझे मेरी तौबा कबूल है मुझे इस दुनिया से उठा ले। देखो तौबा कबूल हो चुकी है, दुआ भी कबूल हो गई है। हम उस औरत से ज्यादा गुनाहगार तो नहीं है ना? नहीं है ना? तो हमारा तौबा कबूल नहीं होगा क्या? इंशाअल्लाह कबूल हो गई है। हमारी तौबा भी कबूल हो चुकी है इंशाअल्लाह। हम भी बेगुनाह बन गए हैं। मेरे भाइयों, इंसान की बड़ी कमी ये है, हम गुनाह भी करते हैं फिर सवाब का काम करता है, इसलिए फायदा नहीं होता है। अब इस्तिग़फ़ार हो चुका है, अब अगर कोई बयान सुनता है, कुरान और हदीस की बात सुनता है तो फायदा होगा इंशाअल्लाह। यहां मदरसा है, क्या है भाई? मदरसा है ना? ये जो मदरसा है ये दीन का एक हिस्सा है। क्या है? दीन का एक क्या है? हिस्सा है। अल्लाह की कसम, ये जो मदरसा है ये मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। मुसलमानों की जिंदगी का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ी चीज है, सबसे कीमती चीज है। ये मदरसा अगर ना होता ना, शायद मैं भी मेरे रब को ना पहचानता। इस मदरसा ने मुझे मेरे रब को पहचान कराया। इस मदरसा ने मुझे कहा तेरा एक रब है, तेरा एक मालिक है, तेरा एक खालिक है, तुझे पैदा करने वाला कोई है। ये मुझे मदरसा ने बताया है। ये मदरसा ने मुझे बताया है तू कहां से आया है, क्यों आया है, तुझे कहां जाना है। इस मदरसा ने मुझे बताया है आगे जो है कब्र की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है, वहां वजन होगा, तूने दुनिया में जो कुछ भी किया है उसका हिसाब तुझसे लिया जाएगा। ये मुझे मदरसा ने बताया है। मदरसा ने मुझे बताया है कि तेरा नबी है, मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह है। ये किसने बताया? मदरसा ने बताया है। ये मदरसा अगर ना होता मेरे भाई, शायद मैं अपने रब को ना पहचानता। ये मदरसा अगर ना होता शायद मैं कुरान को ना पढ़ सकता। ये मदरसा अगर ना होता शायद मेरे और आपके सिर पे टोपी ना होती। ये मदरसा अगर ना होता शायद मेरे जिस्म में ये लिबास ना होता। मदरसा अगर ना होता ना मैं और आप यहाँ जमा होते। ये मदरसा का काम है। किसका काम है भाई? मदरसा का काम है। मदरसा उलामा बनाता है। मदरसा दीन की मेहनत करवाना सिखाता है। क्या सिखाता है? ईमान की मेहनत। मदरसा वालों ने मुझे सिखाया, आपको सिखाया कि मैं मुसलमान हूं। ये मुझे मदरसा ने बताया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कलिमा है। किसने कहा? ये मुझे मदरसा ने कहा है। किसने कहा? मदरसा ने कहा है। ईमान की मेहनत करनी है, ये मुझे मदरसा ने बताया। ईमान की मेहनत क्या है मेरे भाई? आज हम कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं,
अफसोस आज मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, झूठ बोलता है। मुसलमान झूठ बोलता है, मुसलमान रिश्वत लेता है, मुसलमान घूस खाता है, मुसलमान अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, फिर भी कहता है कि मैं मुसलमान हूं। ईमान की कमी है। क्या है भाई? ईमान की मेहनत नहीं है, ईमान की मेहनत नहीं है। मुसलमान को कुरान पढ़ना नहीं आता है, मुसलमान को कुरान पढ़ना नहीं आता, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, मुसलमान रोजा छोड़ता है, मुसलमान ज़कात नहीं देता, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहता है। मेरे भाइयों, मैं आपको हदीस सुनाऊं, ये जो नमाज नहीं पढ़ने वाला मुसलमान है, ये कुत्ते हैं नहीं कुत्ते, जानते हैं ना आप? ये खिंजीर, ये जो कोई बेनमाजी को देखता है, नमाज छोड़ने वाला को देखता है, ये कहता है रब्बी अशकुरुका अन्नका खलक़तनी कल्बन अशकुरुका अन्नका खलक़तनी खिंजीरन वलम तखलुक़नी तारिकस सलात। मालिक, तेरा शुक्र है, तूने मुझे कुत्ता बनाया है, तूने मुझे सूअर खिंजीर बनाया है, लेकिन नमाज छोड़ने वाला नहीं बनाया। आज मुसलमान इन हैवान जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं। क्यों? एक वजह है, मुसलमान दीन से दूर है, ईमान की मेहनत से दूर है। तबलीग वाले कितनी मेहनतें कर रहे हैं। जो लोग तबलीग के साथ जुड़े हैं, मदरसा के साथ जुड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दीन पर चलते हैं। जिनके पास ये तबलीग नहीं है, ये मदरसा का सब ताल्लुक नहीं है, ये दीन से दूर है। इसलिए ईमान की मेहनत होनी चाहिए, ईमान की मेहनत होनी चाहिए। देखो, ईमान की मेहनत क्या चीज है? ईमान आपको नमाज पढ़ना, ईमान आपको रोजा रखना, ईमान आपको ज़कात देना, ईमान आपको सच बोलना सिखाएगा। अगर ईमान नहीं है तो झूठ बोलने वाला बन जाएंगे। मैं एक वाकया सुनाऊं आपको। कंदला, हिंदुस्तान में एक जगह है कंदला। क्या नाम है? कंदला। वहां एक छोटी सी मस्जिद थी। उस मस्जिद का एक इमाम था, उनका नाम था मौलाना याहया। क्या नाम था? मौलाना याहया। शायद आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इनको जानते हैं। मौलाना याहया, क्या नाम था? देखो मेरे भाई, अंग्रेजों का जमाना था, हिंदुस्तान में बहुत झगड़ा होता है मुसलमान और हिंदुओं के बीच में। तो कांदला की जो मस्जिद है, उस मस्जिद के सामने ही एक जमीन थी। उस जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा था अदालत में। हिंदू लोग कहते थे कि यह जमीन मंदिर की है, मुसलमान कहते थे कि नहीं, यह जमीन मस्जिद की है। तो ये बात, मुकदमा जब हो गई तो ये अदालत में पहुंच चुकी है। तो कई साल हो चुका था, लेकिन कोई राय नहीं हुई। तो आखिर में जो हिंदू लोग हैं, इन्होंने अदालत के जज था, अंग्रेज जज था। क्या था? अंग्रेज। उसके पास जो है दरखास्त की है, तो जज साहब, अगर मुसलमान की मस्जिद का जो इमाम है वो यहां आकर ये गवाह दे दे कि ये जमीन मंदिर की नहीं मस्जिद की है, तो हम छोड़ देंगे। क्या कहा? मुसलमान की मस्जिद का जो इमाम है, अगर वो गवाह दे दे कि ये जमीन मस्जिद की है, मंदिर की नहीं, तो हम जमीन को छोड़ देंगे। किसने कहा? हिंदुओं ने कहा। तो मुसलमानों को बड़ी खुशी मिली है कि जमीन तो हमारी हो जाएगी, कि इमाम तो हमारा था। इमाम किसका है? हमारा है। तो जज साहब ने चिट्ठी लिखी है, खत लिखा इमाम के पास। उन्होंने कहा कि इमाम साहब, आपको अदालत पे आना है, आपको तो मालूम है जमीन लेकर झगड़ा चल रहा है, आप अगर गवाह दे दे तो यहां राय हो जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे। ये मौलाना याहया, उन्होंने जज साहब को चिट्ठी लिखी है कि जज साहब, मैं अपनी जिंदगी में कसम खाई, मैं कभी अपनी आंखों से किसी अंग्रेज को नहीं देखूंगा। इमाम साहब ने क्या कसम खाई? अपनी आंखों से कभी किसी अंग्रेज को नहीं देखूंगा। जज साहब को भी पता था ये मौलवी छोटा मोटा है, लेकिन पक्का ईमानदार है, ये आने वाला नहीं। तो जज साहब ने उल्टी चिट्ठी लिखी है, मौलाना, मुझे मालूम है आपने कसम खाई है और आप मुझे देखना नहीं चाहता है क्योंकि मैं अंग्रेज हूं,
ठीक है, कोई बात नहीं, आप अदालत पे आ जाइए पीछे की तरफ देख के, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आके सिर्फ गवाह दे देना है। मौलाना को जब ये चिट्ठी पहुंची है, उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है जाते हैं। तो पीछे की तरफ देख के अदालत पे आया, आकर उन्होंने जो गवाह दी है हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा जज साहब, ये जमीन लेकर काफी सालों से झगड़ा हो रहा है। हिंदू लोग कहते हैं ये मंदिर की जमीन है, मुसलमान कहते हैं कि ये मस्जिद की जमीन है। मेरी जो मालूमात है, मेरी जो जानकारी है, ये जमीन मंदिर की है, मस्जिद की नहीं है। ये जमीन मंदिर की है, मस्जिद की नहीं है। तो मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया, हिंदू लोग खुश हो गए, मुसलमान को बहुत गुस्सा आया। इमाम मौलाना याहिया गवाह देकर वापस आ गए। वो दिन गुजर गया, रात गुजर गई है। अगले दिन सुबह को हिंदू का जो लीडर था वो इमाम के पास पहुंच गया और कहने लगे, इमाम साहब मैं परेशान हो चुका हूं, मुझे पता नहीं कल दिन कैसे गुजरा, ये रात कैसी गुजरी मुझे पता नहीं है, मैं हैरान हो चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। इमाम साहब ने कहा क्यों, क्या परेशानी है? उसने कहा है मैं पूरी रात ये सोचता रहा, जिस मालिक का गुलाम इतना सच्चा है वो मालिक कितना सच्चा होगा, जिस नबी की एक उम्मत इतना सच्चा है वो नबी कितना सच्चा होगा। आप मुझे जल्दी से मुसलमान बनाइए। और उसे देखकर उस गांव के 10,000 हिंदू मुसलमान हो चुके। अगले दिन सब के सब अदालत में पहुंच गए। जज साहब ने कहा भाई फिर क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू थे, ये जमीन हिंदू की है, इसलिए जमीन मंदिर की थी, आज हम मुसलमान बन चुके हैं, ये जमीन मस्जिद की हो जाएगी। सच बोलने से 10,000 हिंदू मुसलमान हो चुके हैं। ये ईमान है। क्या है? ईमान। आज मुसलमान ईमान से दूर है, मुसलमान ईमान से दूर है मेरे भाई। मुसलमान को नमाज का पता है, मुसलमान को ना रोजा का पता है, मुसलमान को नबी से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान तो कहता है मैं नबी की उम्मत हूं, मैं आशिक रसूल हूं, मैं नबी से मोहब्बत रखता हूं। यही मुसलमान नबी का चेहरा बनाना पसंद नहीं करता है। यही मुसलमान नबी का चेहरा बनाना पसंद नहीं करता है। यही मुसलमान टोपी पहनना पसंद नहीं करता है। यही मुसलमान नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं रहता है। सुन्नत को कुछ भी नहीं समझते मुसलमान आज। हालांकि सहाबा एक एक सुन्नत के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। आज अफसोस है मुसलमान नबी की तरह खाना नहीं चाहता है, नबी की तरह बैठना नहीं चाहता है, सुन्नत तरीका पे चलना नहीं चाहता है, नबी की तरह सोना भी नहीं चाहता है, नबी का चेहरा तक बनाना नहीं चाहता है मुसलमान। कैसे मुसलमान है भाई? इसलिए मेरे भाइयों तौबा की जरूरत है। इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा। मेरा रब तो ये कहता है तू गुनाह कर ले कोई बात नहीं, लेकिन तौबा तो कर ले। तौबा करने से गुनाह तो माफ कर ही दूंगा, उसको नेकी से बदल दूंगा। और क्या देंगे कि युमत्तिउकुम मताअन हसनन, तेरी जिंदगी में जब जिस चीज की जरूरत है मैं तुझे वो दे दूंगा। ये तौबा है, इस्तिग़फ़ार है। तुझे नौकरी की जरूरत है, युमत्तिउकुम मताअन, जा वो भी मैं दे दूंगा। तुझे बीवी की जरूरत है, युमत्तिउकुम मताअन हसनन, वो भी मैं दे दूंगा। तुझे घर की जरूरत है, वो भी दे दूंगा। तुझे गाड़ी की जरूरत है, वो भी दे दूंगा। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा। मेरा रब कहता है तू इस्तिग़फ़ार कर ले, तेरी जिंदगी की जो भी जरूरतें हैं वो सब मैं तुझे पूरी कर दूंगा। सिर्फ दुनिया की जरूरत ही नहीं है, तू इस्तिग़फ़ार कर, तेरी कब्र को मैं जन्नत का टुकड़ा बना दूंगा। सिर्फ ये नहीं है, इला अजलिन मुसम्मा, मुफस्सिरीन लिखता है इला अजलिन मुसम्मा का मतलब है तू इस्तिग़फ़ार कर ले, तू इस्तिग़फ़ार कर ले, जन्नत तक तुझे पहुंचाने तक मेरा रब ये वादा करता है। इसलिए इस्तिग़फ़ार करना है। क्या करना है भाई? इस्तिग़फ़ार करना है।
एक बड़ी चीज ये है कि आज के मुसलमान ईमान की मेहनत नहीं करता है, सुन्नत पर अमल नहीं करता है। एक तीसरा बड़ा गुनाह है, आज के मुसलमान वालिदैन की नाफरमानी करता है। हर घर में ये बीमारी है, हर घर में ये परेशानी है कि नौजवान बच्चे अपनी मां की नहीं सुनता, अपनी बाप का नहीं सुनता। बड़ा गुनाह है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया, आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मुझे उसकी चीज हाथ लगाने नहीं देता। मैं आराम से बोल रहा था कि आपको समझ में आए। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया और क्या कहने लगा कि घर पे मेरा बेटा है, उसकी बहुत सारी चीजें हैं, सामान है घर पे, मुझे हाथ लगाने नहीं देता है। तो अल्लाह के रसूल ने उस बेटा को बुलवाया, उससे पूछा, क्यों भाई, तूने अपने बाप को तेरी चीजों में हाथ लगाने क्यों नहीं देता? तो वह कहता है, या रसूलुल्लाह, ये जो मेरा बाप है बुढ़ा हो चुका है, ये चीजें खराब कर देता है। क्या कर देता है? खराब कर देता है, इसीलिए हाथ लगाने नहीं देता हूं। विदेश से लाया है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, तोड़ देंगे, खराब कर देंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देख, एक दिन तू इसकी चीज खराब करता था, ये तुझे नहीं रोका था। आई ना बात समझ में? एक दिन तू इसकी चीज खराब करता था, लेकिन तेरा बाप तुझे नहीं रोकता था। फिर अल्लाह के रसूल ने यह ऐलान किया, अंता व मालुका लि अबीका, तेरी चीजें नहीं है, तेरा सामान नहीं है, तेरा जो माल और दौलत है ये नहीं है, तेरी जान का मालिक भी तेरा बाप है। अंता व मालुका लि अबीका, तू और तेरा जो माल है, दौलत है, इन सारी चीजों का मालिक तेरे वालिदैन है। क्या समझा? आप मसला उठाओ, दुनिया में कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे, बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। कोई बाप अगर अपने बेटा को कत्ल कर दे तो बदले में बाप को कत्ल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वालिदा का जन्नतु का औ नारु का, ये तेरी मां, तेरा वालिद, अब्बा, ये दोनों तेरी जन्नत है। तू अगर इनको खुश कर रखा, इनकी नाफरमानी नहीं की है, तो तेरे लिए जन्नत है। अगर तूने इनको नाराज कर दिया तो तेरे लिए जहन्नम है। मेरे भाइयों, बड़ी सख्त चीज है ये कि आज के नौजवान, आज के लोग इतना बेवकूफ बन गए हैं, इनको पता भी नहीं कि मैं घर पे वालिदैन की नाफरमानी करता हूं। लोगों को पता ही नहीं है। मां कोई कहती है और बीवी कोई कहती है, तो बीवी की ही सुनती है। किसकी सुनती है? बीवी की सुनती है, मां की नहीं सुनती है। और पता भी नहीं है, इसको मालूम भी नहीं होता मैं किसकी सुनता हूं। देखो, एक वाकया सुना तो मैं आपको, अजीब वाकया है। किसी जगह पे एक रईस था, एक बादशाह था। क्या था? आ रही ना बात समझ में आपको? बादशाह था। तो बादशाह ने ऐलान किया, देखो, मेरी जो मिल्कियत है, मेरा जो मुल्क है, मेरी जगह, जहां तक मेरी बादशाही है, यहां जो लोग ताकतवर है, जो लोग क्या है, ताकतवर है, डरता नहीं अपनी बीवी से, इन लोगों को जमा करो। तो बादशाह की तरफ से ऐलान हो चुका है कि भाई, यहां जितने लोग हैं अपनी बीवी को नहीं डरता है, ये सब आ जाओ, और इनको जो है एक एक घोड़ा दे दो। क्या दे दो? घोड़ा नहीं समझते हैं, जो डरने वाला नहीं है घर पे, इनको एक एक घोड़ा दे दो, और जो डरते हैं इनको एक एक अंडा दे दो। क्या दे दो? तो दो लाइन लग गई है। जो लोग कहता है कि मैं बीवी को नहीं डरता, उसको एक घोड़ा मिलता था, और जो कहते हैं नहीं मैं बीवी को डरता हूं, उसको एक अंडा मिलता था। अब आखिर में तगड़ा सा आदमी आया, बड़ा
देखने में बहुत खतरनाक। तो बादशाह ने पूछा भाई तेरा क्या हाल है? उसने कहा मैं तो बहुत खतरनाक हूं, मैं जब घर पे कांपने लगती है। तो बादशाह ने खुशी से कहा इसको 2 घोड़ा दे दो। क्या दे दो? ये 2 घोड़ा लेके चला गया। काफी देर बाद ये दोनों घोड़ा लेके फिर वापस आया। दोनों घोड़ा लेके क्या किया? फिर वापस आया। तो बादशाह ने पूछा भाई क्या हुआ, तुझे 2 घोड़ा मिला था, तू चला गया फिर क्यों आया? तो उसने कहा बादशाह जनाब मैं 2 घोड़ा लेकर जब घर पहुंचा ना तो मेरी बीवी कहती है ये दोनों घोड़े सफेद है और हमारे घर पे पहले से ही सफेद घोड़े हैं, जाओ इनको बदल कर लाओ। क्या करो? तो बादशाह को पता चल गया ना कि बीवी से डरता है या बीवी उससे डरती है। तो बादशाह ने कहा ठीक है भाई इधर आ जा, दोनों घोड़े छोड़, इसको कहा कि 2 अंडे दे दे। तो हमें पता भी नहीं है कि हम किसकी सुनते हैं। मेरे भाई वालिदैन को नाराज नहीं करना। क्या नहीं करना है? वाइस करनी नाम सुना है ना आप लोगों ने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में बैठे और ये इस तरह जो है गिरीबान खोलने लगे और कहने लगे यमान से मेरे यार की खुशबू आती है, यमान से मेरे यार की खुशबू आती है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह यमान तो बहुत दूर की बात नहीं है, तो कौन है आपका दोस्त, आपका यार जो मदीना आपसे मिलने तक नहीं आया है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके घर में बूढ़ी माँ है, उसके घर में बीमार माँ है, इसलिए वो मेरे पास नहीं आ सका। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई वाइस से मिले तो उसे कह देना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे और वाइस को मेरी तरफ से सलाम कह देना। अल्लाह के रसूल दुनिया से फौत हो गए, हजरत अबू बकर फौत हो गए, उमर का जमाना आया, हजरत उमर और हजरत अली दोनों यमान पहुंचे, दोनों मिल गए हजरत वाइस करनी से मिलने गए। तो हजरत उमर ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल तुम्हें सलाम कहा है और इस उम्मत के लिए दुआ करने के लिए कहा है। तो ये सुनते ही हजरत वाइस करनी की आंखों से आंसू बह रहे थे और रो रहे थे और कहने लगे उमर मेरे रसूल ने मेरा नाम लिया। कहा तुम्हारा नाम लिया है? ये कहते कहते बार बार रो रहे थे। तो हजरत उमर ने फरमाया कि तू अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है फिर मिलने क्यों नहीं आए? नबी से इतनी मोहब्बत करता है फिर मिलने क्यों नहीं आए? तो हजरत वाइस करनी ने कहा तुमने मेरे नबी को देखा है, तुमने मेरे नबी से मिले हैं? तो हजरत उमर ने फरमाया हाँ। दोनों ने फरमाया, हजरत अली ने फरमाया हाँ हम तो मिले हैं, देखे हैं, सुबह शाम रसूलुल्लाह के पास रहते थे। तो हजरत वाइस करनी ने पूछा तो मुझे बताओ अल्लाह के रसूल के जो दोनों आंख है इनके ऊपर जो भू है, ये जो भू है ये जुड़े हुए हैं या अलग अलग है? तो दोनों हैरान हो चुके हैं। हजरत उमर नहीं मुझे तो पता नहीं, हजरत अली ने फरमाया नहीं मुझे भी पता नहीं। तो हजरत वाइस करनी ने कहा मुझे पूछो जिसने नहीं देखा है, मुझे पूछो जिसने नहीं देखा है। जब कोई दूर से मेरे नबी को देखता तो लगता भू जुड़े हुए हैं, अगर कोई करीब से देखता तो मालूम होता कि भू अलग अलग है। तो पता चला जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है वो नबी की जियारत से भी महरूम नहीं रहता है। सिर्फ वालिदैन की खिदमत करनी है मेरे भाई। बायजीद नाम उन्होंने बायजीद बुस्तामी का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? ये अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे ऊपर तेरा भी हक है और मेरे रब का भी हक है, मैं चाहता हूं कि अपना रब जो उनका जो हक है वो अदा करूं, तो मुझे माफ कर दे। तो माँ ने कहा चल बेटा ठीक जा, चला जा। तो ये घर से निकला, 12 साल जंगलों में घूमते रहे, 12 साल मुजाहदा और रियाजतें की है। 12 साल बाद बुस्ताम शहर के करीब से कहीं जाना था तो दिल में ये बात आई कि 12 साल हो चुका है, माँ से तो मुलाकात नहीं की, कोई खिदमत भी नहीं की है, चलो आज मिल के जाते हैं। तो गहरी रात घर के पास आया तो सोचा कि अभी अगर उठाऊंगा तो माँ को तकलीफ होगी, इंतजार करते हैं।
तो इंतजार करते रहे। आखिरी रात जब हुई तो माँ उठी और वजू की, और वजू का पानी जब बाहर आया तो हजरत बैजीद को पता चला कि माँ उठ चुकी है। तो दरवाजा पे आवाज लगाई है। देखो, माँ को बुलाया नहीं, सिर्फ खटखटाखट क्या कि आवाज लगाई है। 12 साल बाद इस आवाज से माँ कहने लगी, बेटा बैजीद ठहरो जरा, अभी आती हूं। माँ होती है मेरे भाई, बेटे की आवाज से पहचान लेती है। दरवाजा खोला, हजरत बैजीद को देखा कि फटा हुआ कपड़ा था, गंदा बाल है, चेहरा गंदा है, नहाया नहीं है। तो फौरन हाथ उठाया, रब्बा मेरा बेटा बैजीद को तेरी जियारत के लिए भेजा था, तूने अभी तक दर्शन नहीं दिया। हजरत बैजीद कहता है, 12 साल मुजाहिदा करने से मुझे जो चीज नहीं मिली है, मां ने जब हाथ उठाई है उस 2-1 मिनटों में मुझे वो चीज मिल गई है। ये मां है मेरे भाई, मां है। जिनके घर में मां है ना, पता नहीं कितनी नाफरमानी की है हमने। आज यहां से वादा करे, तौबा करे, घर जाएंगे तो मां के पैर में हाथ रख के माफी मांगेंगे, वालिदैन के पैर में हाथ रख के माफी मांगेंगे। मां, मैं तेरा बेटा हूं, मैं बड़ी गलती की, मेरा बहुत गुनाह है, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। देखो कितनी ही नाराजगी हो ना, मां जो है माफ कर देती है। मां क्या करती है? माफ कर देती है। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह, अपने वालिदैन से माफी मांगेंगे ना इंशाअल्लाह। सहाबा, कितना बड़ा सहाबा था हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी मां उन पर नाराज थी। तो जब इंतकाल का वक्त हुआ है तो जबान से कलीमा नहीं निकल रहा था। हजरत बिलाल दौड़ के आई, या रसूल अल्लाह, अलकमा का सकरातुल मौत शुरू हो चुकी है, वो तड़प रहा है लेकिन जबान से कलीमा नहीं निकल रहा है। तो अल्लाह के रसूल भी हैरान हो गए हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, उसके घर में कौन है, पूछो जल्दी। तो हजरत बिलाल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, उसके घर में उसकी मां है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जाओ अलकमा की मां से सलाम कहो और कह दो कि अगर वो आ सके तो आ जाए, वरना मैं आ जाऊंगा उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। तो हजरत बिलाल जाकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम कहा, अगर आप आ सकती हैं तो आइए, वरना रसूलुल्लाह आपके पास आएंगे। तो वो मां कहने लगी, नहीं मैं जाती हूं। तो अल्लाह के रसूल के पास आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, कैफ काना इब्नु के अलकमा, आपका बेटा अलकमा अभी सकरातुल मौत में है, तड़प रहा है, जबान से कलीमा क्यों नहीं निकल रहा है, आपका बेटा कैसा था? देखो अल्लाह के रसूल का एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल का सहाबी है, जिनके बारे में कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, उनके बारे में यह वाकया है। तो पूछा, कैफ काना इब्नु के अलकमा, आपका बेटा अलकमा कैसा है? तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा है। काना साइमन नहार व काइमल लैल, मेरा बेटा तो दिन में रोजा रखता था और पूरी रात नफले पढ़ता था, तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, बहुत अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, आपके साथ कैसा सुलूक करता था, आपके साथ कैसा सुलूक करता था? तो जब ये कहा तो फौरन रोने लगी और कहने लगी, जब उसको मैं कोई बात कहती और उसकी बीवी कोई बात कहती, वो मेरी बात को छोड़ देता था, बीवी को बात को मान लेता था। अल्लाह के रसूल ने कहा, आज अगर आप उसको माफ नहीं करोगी ना तो ये जहन्नम में जाएगा। तो उस मां ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। बार बार अल्लाह के रसूल ने कहा, माफ कर दीजिए, कहने मैं नहीं माफ करूंगी। तो अल्लाह के रसूल ने आखिर में कहा, बिलाल जाओ लकड़ी लेके आओ, मैं अलकमा को जिंदा जला दूंगा। जब ये बात सुनती है तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के रसूल के पास आती है, कहने लगती है, रसूल अल्लाह, मेरे सामने मेरे बेटे को आप जिंदा जलाएंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर आज मैं अलकमा को जिंदा नहीं जलाऊंगा तो आगे मेरा रब उसको जहन्नम की आग में जलाएगा। तो वो मां कहने लगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मेरे सामने मेरे बेटे को आग में जलाया जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर आप उसे माफ कर दोगे तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। तो वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं उसे माफ कर दिया। ये मां है मेरे भाई, मां है।
अल्लाह के रसूल सहाबा को लेके बैठे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी अरिनी रफीकन फिल जन्ना, मालिक जन्नत में मेरा साथी कौन होगा मुझे दिखा दो। किसने कहा? हजरत मूसा ने। तो रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा से कहा कि फला गांव चले जाओ, वहां एक बाजार है, वहां एक कसाई है जो गोश्त का काम करता है, वो तुम्हारे साथ जन्नत में रहेगा। तो हजरत मूसा सोचने लगे वो क्या अमल करता है मैं देखूंगा, किस अमल की वजह से वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। तो हजरत मूसा सफर करके उस गांव में, उस बाजार में चला गया, जाके देखा कि वो गोश्त का काम कर रहा है। तो जो शाम का वक्त हुआ, हजरत मूसा ने कहा कि भाई मैं तो बहुत दूर से आया हूं, तुम्हारे साथ में रात गुजारना चाहता हूं। हजरत मूसा का इरादा था कि वो क्या अमल करे वो देखना था। हजरत मूसा फरमाते हैं, मैं जब उसके घर गया तो देखता हूं वो आग जलाई है और थोड़ा सा गोश्त जो है इसको जो है गर्म पानी में दिया और उसको जला जला के जो है बिल्कुल नरम कर रखा और उसमें नमक डाला, फिर वो घर जाता है बाहर आता है, घर जाता है बाहर आता है। हजरत मूसा ने कहा मैं देखता हूँ क्या करता है। मैं उसके साथ घर गया, जाके देखता हूँ वहां बूढ़ी एक औरत है, इतना कमजोर थी, इतनी कमजोर थी, इतनी कमजोर थी कि पता नहीं इसकी होठ जो है हिलता था क्या कहती थी। तो हजरत मूसा फरमाता है कि मैं अपने कान को उसके मुंह के करीब लिया और सुनने लगा क्या कहती है। तो मैंने देखा वो औरत, बूढ़ी औरत ये कहती है, रब्बा मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे। हजरत मूसा दौड़ के बाहर आते हैं और उस कसाई से गले मिलाते हैं और कहता है कि तेरी मां की दुआ कबूल हो चुकी है। रसूलुल्लाह इस वाकया को सहाबा के बीच में बयान किया और कहा, देखो मूसा की एक उम्मत ने माँ की खिदमत की, जन्नत में मूसा का रफीक और साथी बन गया। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान करता हूँ, मेरी उम्मत में अगर कोई अपनी माँ की खिदमत करे, अपने वालिद की खिदमत करे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ जन्नत में मेरे साथ रहेगा। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? माँ की खिदमत करेंगे, बाप की खिदमत करेंगे। जिनके वालिदैन जिंदा है मेरे भाई, बहुत बड़ी कीमती चीज है, और जिनका नहीं है ये इनके कब्र पे जाएंगे, उनके नाम पे सदका करेंगे। क्या करेंगे भाई? सदका करेंगे। माँ के लिए क्या करेंगे? सदका करेंगे। 2 रकात नमाज पढ़ेंगे रोजाना। मरहूम वालिद के लिए, वालिदा के लिए क्या करेंगे? 2 रकात नमाज पढ़ेंगे रोजाना और उनके लिए सदका करेंगे। ये जो मदरसा है, ये मदरसा मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। इस मदरसा की बका की बहुत जरूरत है। मदरसा की हर चीज हमें पूरी करनी है। किसको पूरी करनी है भाई? हम पूरी करेंगे। कौन पूरी करेगा भाई? भाई मेरी बात समझ में आती है ना आपको? मदरसा की जो जरूरत है, हाजत है, वो कौन पूरा करेगा? जोर से बोलो, कौन पूरा करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा भाई? हम करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो इस मदरसा के लिए मैं आपके पास कुछ मांगूंगा, आप देंगे ना इंशाअल्लाह? पक्का? इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इस मदरसा के लिए मैं आपके पास कुछ मांगूंगा, आप इजाजत देते हैं? देते हैं ना इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। देखो भाई, ये जो मदरसा है इसके लिए मैं ज्यादा पैसा नहीं मांगूंगा, मुझे सिर्फ 2 आदमी चाहिए जो 20,000 टाका देगा। कितना? 20,000 टाका देने वाला 2 आदमी चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं।